नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल मेनका मैम पर। और केवीएस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है कंप्यूटर की, जिसमें मैंने 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। आज उसी श्रृंखला में मैं आज तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस के फैक्ट भी बताए जाएंगे, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सकें। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, याहू, गूगल और MSN क्या है। आपको गेस करना है कि इनमें गूगल याहू क्या है। एक इंटरनेट साइट है, कंप्यूटर ब्रांड है, स्विट्जरलैंड से बनने वाली घड़ियां, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? ये सारा क्या है? इंटरनेट साइट है। याहू गूगल क्या है? सब एक तरह की साइट है। जहाँ से भी हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? साइट होते हैं। जैसे आप कुछ भी देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाते हैं, तो गूगल क्या? एक साइट है। तो याहू, गूगल, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं? एक साइट होती हैं, एक जगह होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट क्या है? समुद्र में मछलियां पकड़ने का जाल? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा? नहीं है। रेलवे लाइन में रेल के डिब्बे का हिसाब रखने वाली पद्धति? ये भी नहीं है। तो क्या है? कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का तंत्र। भाई इंटरनेट क्या है? एक संजाल है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का एक तंत्र है। इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का पद नहीं है? देखिए, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कंप्यूटर का पद नहीं है। तो ये तीनों आपके कंप्यूटर के अंदर की बात कर रहा है। चिप, मॉडेम, बाइनरी कोड। लेकिन एनालॉग क्या है? एक तरह का सिग्नल होता है। तो कौन सा पद नहीं है? एनालॉग। एनालॉग आपका कंप्यूटर का प्रकार होता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये तीनों कंप्यूटर के अंदर लगते हैं, जबकि एनालॉग एक सिग्नल होता है। तो कौन सा पद नहीं है? एनालॉग। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है। देखिए बेटा, कभी भी अगर डॉट के बाद कोई चीज़ लगा है, चाहे वो .com हो, चाहे वो .in हो, तो ये क्या बताता है? डोमेन नेम को बताता है। डोमेन मतलब होता है कि उसका पहचान चिन्ह, कि वो कौन सी साइट है। तो .com आपका कमर्शियल साइट है। अगर कहीं पर भी किसी भी साइट के आगे .com लगा है तो कौन सी साइट है? कमर्शियल साइट है। और अगर .in लगा है तो इंफॉर्मेशन साइट है। .gov लगा है तो गवर्नमेंट साइट है। तो डॉट के बाद अगर कुछ भी लिखा होता है वो किसको इंगित करता है? वो आप किसी संगठन को इंगित करता है कि वो किससे रिलेटिव साइट है। तो याद रखिएगा, डोमेन आपका जो होता है डॉट के बाद लगता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि .com क्या है, तो एक डोमेन नेम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल, अल्ट्रा विस्टा भी, आउटपुट भी है। साइंस डायरेक्ट जैसा कोई सर्च इंजन नहीं है। इसी श्रृंखला में मैंने आपको बताया था कि डक डक गो और बैडू भी आपके क्या हैं? सर्च इंजन है। गूगल तो है ही, आउटपुट भी है, अल्ट्रा विस्टा भी है, और आपका इसी श्रृंखला में डक डक गो भी है, और आपका बैडू भी है, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। ये तीनों आपके क्या हैं? सर्च इंजन हैं। तो क्वेश्चन दे देता है कि डक डक गो क्या है, तो नहीं पढ़े रहेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च शोध परियोजना अभिकरण निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? तो किसका विकास? इंटरनेट का। इंटरनेट, भाई वैश्विक स्तर पे इंटरनेट हमारा बहुत सारे काम करता है। इसी के अंतर्गत ही आपका ईमेल, ऑनलाइन वेबसाइट, सारी चीज़ें आती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटरनेट। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेब अस्तित्व में आए। वेब किसकी देन है? पूछ रहा है आपका, वेब किसकी देन है? तो ये अमेरिका की देन है। अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है, तब भी आपका अमेरिका हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। और अगर क्वेश्चन आता है कि आपका क्रे वन विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, ये किसकी देन है? तो ये भी अमेरिका की ही देन है। इसीलिए ये सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता भी कहा जाता है। अमेरिका क्या है बेटा? सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता भी कहा जाता है।
जी हाँ, वेब अस्तित्व में किसके देश में आया? तो अमेरिका में आया। और पहला विश्व का जो सुपर कंप्यूटर है वो भी क्रेक-रेवन, वो भी अमेरिका का ही है। और सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश पूछता है तो भी अमेरिका का ही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी के डोमेन नेम में आखिर में .edu और USA लिखा है तो किसको इंगित करता है? तो मैंने अभी बताया, अगर ED लिखे है तो ये एजुकेशनल साइट है। ये कौन सी साइट है? एजुकेशनल साइट है। और USA का है तो ये अमेरिका का है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अगर किसी भी डॉट के बाद ED लिखा है, EDU लिखा है तो ये एजुकेशनल साइट का संकेतक है। डोमेन नेम में मैंने बताया जो डॉट के बाद लगता है वो डोमेन नेम होता है और वो किसको इंगित करता है कि वो साइट किस चीज की है, वो पहचान चिन्ह एक तरह का बताता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पे प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो TCP और IP, जल्दी से इसका फुल फॉर्म भी बता दीजिए। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का क्या होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जावा तो क्या है बेटा? एक भाषा है। एक भाषा है, कौन सी? उच्च स्तरीय भाषा है। जावा कौन सी भाषा है? एक उच्च स्तरीय भाषा है, जिसे गासलिंग ने बनाया था। जिसे किसने बनाया था? गासलिंग ने। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP और IP। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को कौन पहचानता है? एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम किसी साइट का नाम लिखते हैं तो STTP इस तरह से / फिर www करके लिखते हैं बड़ा सा। तो ये जो पूरा एड्रेस होता है ये URL होता है। जो पूरे साइट का मेन पता होता है वही उसका URL होता है। तो मेन पेज, अब पूरी खास साइट कैसे पहचानी जाएगी? उसके URL से पहचानी जाएगी। URL को आप और आसान भाषा में समझ सकते हैं कि इंटरनेट का विशेषीकृत पता होता है। इंटरनेट का क्या होता है बेटा? विशेषीकृत पता होता है। जो भी मेन एड्रेस है उसे क्या कहेंगे? URL। जो आपके मुख्य पेज में आप देखे होंगे एड्रेस बार होता है, उस एड्रेस बार में जो एड्रेस लिखा जाता है वही क्या होता है? URL होता है। URL का पूरा नाम क्या होता है? जल्दी गेस करिए। यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। यूनिवर्सल नहीं होगा बेटा, यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि कई बार इसका फुल फॉर्म आता है और यूनिवर्सल लिखा रहता है तो हम इसको गलत कर देते हैं। तो यू का मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का कि कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड है? जल्दी इसका बताइए, कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो पहुंचाने का काम करता है? तो ये STTP, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा? STTP। आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है एड्रेस में? सबसे पहले आपका STTP ही लिखा जाता है, फिर आपका .// रहता है। इस तरह से एड्रेस लिखते हैं ना URL में। तो यही आपका क्या है? प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट होता है। ये आपका बहुत ही जल्दी पते पर पहुंचाने का काम करता है। बाकी तीनों तो प्रोटोकॉल ही नहीं है, ये तीनों लैंग्वेज है आपका। ये तीनों क्या है? लैंग्वेज है। तो प्रोटोकॉल इसमें कौन सा है? केवल STTP आपका केवल प्रोटोकॉल है। तो इसका राइट आंसर क्या है? STTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन बताएंगे, आपको फिल करना है कि एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है, जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों के वेब पेज को भेजता है। ऐसा कौन करेगा? ऐसा वेब सर्वर ही तो करेगा। वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है, जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों के वेब पेजों को भेजता है। वेब पेज तो आपके इंटरनेट के पेज को कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? वेब सर्वर होगा। सर्वर ही एक दूसरे जगह को कंप्यूटर पे मैटर्स को भेजता है। अगला क्वेश्चन है, URL में STTP क्या है? तो STTP का फुल फॉर्म अगर पता है तो आप जान जाएंगे कि STTP क्या है। तो STTP का फुल फॉर्म मैंने बताया, हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी पी किसको इंगित कर रहा है, प्रोटोकॉल को। किसको इंगित कर रहा है, प्रोटोकॉल को। प्रोटोकॉल एक रूल्स, भाई इंटरनेट भी एक रूल्स नियम पे काम ही करता है। तो प्रोटोकॉल में यानी पूरे यूआरएल में पूछ रहा है एचटीटीपी के बारे में, तो ये क्या है, एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, ये पूरा विशेषीकृत पता होता है, जिसमें एचटीटीपी क्या है बेटा, प्रोटोकॉल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट्स को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए करना होगा। कैसे करेंगे आप, HTML के रूप में सेव करेंगे। किस में सेव करेंगे, HTML के रूप में सेव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो आपने एक समय अवधि में देखे होते हैं उसकी जानकारी कहाँ मिलती है, जल्दी बताइए। आप लोग देखते होंगे कि अगर हमें किसी का कॉल देखना है कि हमने इसको कब कब कॉल किया है, तो हम कहाँ देखते हैं, जाके हिस्ट्री लिस्ट में। तो वेबसाइट या वेब पेज जब हम खोलते हैं तो हमारा हिस्ट्री लिस्ट में वो सेव हो जाता है कि वो कौन कौन सा किस टाइम पर आपने खोला था। जैसे ही आप थोड़ा सा लिखते हैं वो आ जाता है कि हाँ आपने इस पे खोला हुआ था। तो ये लिस्ट कहाँ दिखाई जाती है, हिस्ट्री लिस्ट में। आपने जो कुछ समय पहले खोला या विशेष समय में खोला उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, हिस्ट्री लिस्ट में। टूल बार तो बेटा कोई मतलब ही नहीं, टूल बार तो जिसमें मेनू ओनू होते हैं, और टास्क बार तो आपका नीचे का होता है जो विंडोज़ की ऊपर की पट्टी होती है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउज़र क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये कई बार एग्जाम में आया, अलग अलग तरीके से आए। तो ब्राउज़र पहले ऐसे आसान भाषा में समझ लीजिए कि जब आप इंटरनेट को खोलते हैं तो कोई ना कोई स्रोत के माध्यम से पहुंचते हैं ना। जैसे आप मोजिला से जाएंगे, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से जाएंगे, आप सफारी से जाएंगे, एप्पल सफारी से जाएंगे, या आप क्रोम से जाएंगे। तो ब्राउज़र क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर है, क्या करता है ये सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंटरनेट पे वेब पेज सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पे पहुंचाने का काम करता है। और ब्राउज़र कौन कौन सा है, क्रोम है, ब्राउज़र कौन कौन सा है, क्रोम है, मोजिला है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो जल्दी बताइए सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कौन सा ब्राउज़र होता है, जल्दी गेस करिए। सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो ब्राउज़र होता है बेटा वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला संसार का ब्राउज़र होता है। ब्राउज़र क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम इंटरनेट पर पहुंचते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि सारे पेपर्स में, चाहे वो वीडियो का हो, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो कोई भी कंपटीशन का हो, SSO का हो, सारे पेपर्स में इंटरनेट आपका जो चैप्टर है वो इसके क्वेश्चन सारे पेपर में लगभग आते हैं। चाहे वो अभी UGC नेट का पेपर होगा उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। इंटरनेट सर्वर से अपने कंप्यूटर में सूचना प्राप्त करने को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। मैंने क्या बताया था, जब आप सर्वर से किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो डाउनलोडिंग, और सर्वर से किसी जगह भेजते हैं तो क्या होगा, अपलोडिंग। तो आपने क्या किया है, प्राप्त किया है। डाउनलोडिंग मतलब प्राप्त किया है, और अगर भेजना होता तो क्या हो जाता, अपलोडिंग होता। बस आपको शब्दावली समझना है कि कह क्या रहा है। अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी पेज के लिए डोरवे का काम करता है। तो डोरवे आपका होम पेज होता है। होम पेज क्या होगा, इसे मुख्य पृष्ठ कहते हैं, इसे मुख्य पृष्ठ कहते हैं। कभी भी आप इंटरनेट खोलिए तो सबसे पहला जो पेज खुल के आता है वो कौन सा पेज होता है, होम पेज होता है। और इसे डोरवे कहते हैं, इसे दरवाजे से अंदर जाना होता है ना। तो डोर का मतलब क्या होता है, दरवाजा होता है, दरवाजा से ही हम अंदर जाते हैं। तो होम पेज आपका पहला पेज है, यानी दरवाजा है जहां से आप इंटरनेट पर पहुंचते हैं, इसीलिए इसे इंटरनेट का डोरवे कहा जाता है। होम पेज आपका क्या है, प्रथम पृष्ठ है, इंटरनेट का मुख्य पृष्ठ या प्रथम पृष्ठ है। याद रखिएगा, डोरवे भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचार नेटवर्क जिसका उपयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो क्या होगा, वैन होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। जितना ही बड़ा एरिया उतना ही ज़्यादा नेटवर्क प्रभावित होगा, कह सकते हैं जितना ही छोटा क्षेत्र होगा उतना ही साइड वो नेट आपका अच्छा चलेगा, और जितना ही बड़ा साइड होगा उतना ही कम चलेगा। ये इससे भी जान सकते हैं। और अगर वैश्विक स्तर की बात करेगा तो हमेशा वाइड एरिया नेटवर्क होगा।
लैन का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन का क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आपका वैश्विक स्तर पे पूछा है तो मैन होता। अगर आपका किसी बैंक या ऑफिस का नेटवर्क पूछता तो लैन हो जाता, और किसी शहर का नेटवर्क पूछता तो मैन हो जाता। शहर का नेटवर्क आपका मैन हो जाता, वैन कोई नहीं होता बेटा। अगला क्वेश्चन है लॉग हॉल नेटवर्क किसे कहते हैं? तो ये जितना ही बड़ा होगा हॉल तो ये वैन को कहेंगे। ये किसको कहेंगे? वैन को, यानी वाइड एरिया नेटवर्क को कहेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। ARPANET क्या है बताइएगा? विश्व का पहला, देखिए इस तरह से क्वेश्चन बन गया है। पहले कैसे था? दुनिया का पहला ज्ञात नेटवर्क, तो आपने क्या बताया था? ARPANET। ये ज्ञात नेटवर्क है, विश्व का पहला ज्ञात नेटवर्क है। तो लेकिन है क्या ये आपका विश्व का पहला वैन है। विश्व का पहला वैन है, एशिया का नहीं, क्योंकि ARPANET किसकी देन है? अमेरिका की। अमेरिका एशिया भाग नहीं है। तो विश्व का पहला वैन कौन है? ARPANET, या कह सकते दुनिया का पहला ज्ञात नेटवर्क अमेरिका रक्षा विभाग 1969 में स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा, रक्षा विभाग अमेरिका। विश्व का पहला वैन पूछेगा तब भी लगाइएगा, विश्व का पहला ज्ञात नेटवर्क पूछेगा तब भी लगाइएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ARPANET का फुल फॉर्म भी मैंने बताया था, एडवांस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी। इसको याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं डिफाइंड भी कर दे रहा हूँ, तो आपके एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने की व्यवस्था कौन करता है? तो याद रखिएगा, टेलीफोन लाइन की बात अगर करेगा तो मॉडम आपका क्या करता है? टेलीफोन लाइन से क्या करता है? नेट प्रोवाइड करता है। ये एक बार एनालॉग को डिजिटल और एक बार डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, इसीलिए इसे इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये कई बार आ चुका है। पर्सनल कंप्यूटर एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? तो नेटवर्क से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे? नेटवर्क से जुड़े होंगे। कंप्यूटर हमेशा किससे जुड़े होंगे? नेटवर्क से जुड़े होंगे। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होगा आयाम मॉड्यूलेटर। आयाम मॉड्यूलेटर, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का जाल क्रमित करना क्या है? कंप्यूटर के अवसरों में बढ़ोतरी करना, कंप्यूटर के खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करना, कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाता है। तो सभी होगा भाई। कंप्यूटर का जो जाल है वो खतरों को भी बढ़ावा दे रहा है भाई। बहुत सारी साइबर क्राइम हो रहे हैं, और ये कंप्यूटर की उपयोगिता को भी बढ़ा दे रहा है, और सूचना अधिगमन की संभावना भी बढ़ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हैं, जो आप लोगों के लिए लिए गए हैं, कई बार आए हैं, इतनी बार रिपीट हुए, इसीलिए मैंने इसको आप लोगों को बताया ताकि ये क्वेश्चंस आए तो गलत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, और मैंने डिफाइन भी कर दिया है। तो आप लोग के लिए एक से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, और जो अभी तक हमारे चैनल को नहीं लाइक और सब्सक्राइब किए हैं, शेयर किए हैं, तो उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, और लोगों को भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे। मैंने देखा है यूट्यूब पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस तो देते हैं पर बहुत अच्छे नहीं होते हैं। उनको हमारे क्वेश्चंस भेजिए ताकि वो बच्चे जान सकें कि और भी चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोगों का सहयोग ही हमें प्रोत्साहन देता है, और ऐसे ही आप लोग अपना प्रोत्साहन देते रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।